हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में जो 6 सेमेस्टर है अपना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में जो 6 सेमेस्टर है उसमें हम लोग सेकंड पेपर में डे 3 की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर की प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाई हुई है, सेकंड पेपर लेके आ रहे हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, आराम से देख डालो। और इसके जो डिटेल में वीडियोस हैं वो बी डिग्रेडियंट बीएससी पे लेके आएंगे, जीएम काउंटर वगैरह ले आए और भी लेके आ रहे हैं। बस मन लगा के आपको पढ़ते रहना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, थर्मल रन अवे कब होता है? थर्मल रन अवे ऑफ अ ट्रांजिस्टर अकर्स व्हेन, यानी किसी ट्रांजिस्टर में भगदड़ कब मचती है भैया? तो तब मचेगी जब देयर इज एक्सेसिव लीकेज करंट, जब लीकेज करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लीकेज करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को हम लोग थर्मल रन अवे, अंधाधुंध भगदड़ वाली पोजीशन, सिचुएशन कह देंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके काम में आ सकते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। करंट गेन को लिखते हैं बीटा से। कब लिखते हैं? जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कॉमन एमीटर क्या है, ठीक है, कॉमन बेस क्या है, कॉमन कलेक्टर क्या है। तो जब भी कभी कॉमन एमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है तो करंट गेन को हम लोग बीटा से लिखते हैं भाई, ठीक। तो बीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। फिर कह रहा ऑफ अ ट्रांजिस्टर 99 कैलकुलेट द कलेक्टर करंट को कैलकुलेट करो। आईसी हमसे पूछ रहा है और आईई हमें दे रखा है एमीटर करंट। कल आपको बताया था कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भैया इधर वाला क्या होता है? एमीटर होता है। ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? कलेक्टर होता है भाई, सीधी सी बात है। तो भैया अब हम लोगों से कह रहा है कि आईसी का मान बताओ, तो आप बिल्कुल फार्मूला याद कर लो। अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी तो 99/100 अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल ली। क्यों निकाली? क्योंकि अल्फा बराबर आईसी बटे आईई होता है। हमारे पास आईई है, आईसी हमसे पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू रख दी, ठीक है, आईसी आईई की वैल्यू रख दी। आईसी का मान निकल आया 4.95 मिली एम्पियर, क्योंकि सारे मान भैया मिली में चल रहे थे तो आंसर भी आएगा काहे में? मिली एम्पियर में। सेम ऐसा ही एक सवाल है, पहले हमने सोचा था कि आपको होमवर्क देंगे, लेकिन भैया हमने कहा चलो यार लगाए दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कैलकुलेट चेंज इन कलेक्टर करंट, आईसी फिर से पूछ रहा है, आईई दे रखा है, बीटा की वैल्यू 50 दे रखी है। बीटा अपने काम का तब होगा जब हम अल्फा निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा बराबर होता है आईसी अपॉन आईई, ठीक भाई। तो आईसी अपॉन आईई फार्मूला लगाएंगे, मान रख देंगे, अल्फा हम यहां से निकाल चुके होंगे, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक। पीडीएफ हम आपको ये टेलीग्राम पे दे ही रहे हैं, बी डिग्रेडियंट बीएससी पे बिल्कुल फ्री में। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो उन्हें तो यहीं पे सब कुछ मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, देखो भैया फीडबैक होता क्या, पहले तो ये समझो। एम्पलीफायर, जिन लोगों का पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक इन एम्पलीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाने को हम, ये सारे टॉपिक इतने अच्छे, इतने डिटेल में पढ़ाए जा सकते हैं कि भैया माउथ काट देंगे। खैर सरल भाषा में समझो कि भैया एम्पलीफायर बज रहा है, अब हमने उसका जो आउटपुट निकल रहा है उसे को फिर इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो अगर भैया उसकी क्षमता बढ़ गई तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, घट गई तो वो निगेटिव फीडबैक कहलाएगा। तो जो फीडबैक, द पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया? बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा? इंक्रीज द गेन, एम्पलीफायर के गेन को बढ़ा देगा भाई, ठीक। अब फीडबैक एम्पलीफायर विल वर्क एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की तरह कब इस्तेमाल करा जाएगा एम्पलीफायर? जब इसका जो लूप गेन है ए बीटा वो 1 के करीब होगा और इसका फीडबैक होगा पॉजिटिव, ठीक। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक है, इसका जो लूप गेन है वो 1 है, तब भैया ये ऑसिलेटर की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर बेस कॉमन है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पावर गेन को कैसे लिखोगे? सभी को पता पावर को पी से लिखते हैं, पी बराबर बी आई होता है, ठीक। तो जो बी मतलब वोल्टेज है, इसका गेन लिखेंगे तो ए बी वोल्टेज गेन हो गया। ऐसे करंट का गेन लिखेंगे तो ए आई करंट गेन हो गया। दोनों की जो गुणा है वो पी भी लिख दो चाहो तो ये पी आई लिख दो, पी भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, केवल पी से लिख दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा? पावर गेन हो जाएगा भैया, ठीक है। तो पावर गेन को हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी इंटू ए आई, यानी वी इंटू आई मतलब वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन इक्वल्स टू पावर गेन। इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, एन एमीटर रजिस्टर, जो एमीटर का रजिस्टर या रेजिस्टेंस है आर ई इज यूज्ड फॉर, काहे के लिए इस्तेमाल करा जाता है? तो स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि उसमें स्टेबिलिटी आए। इस वजह से कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में एमीटर के लिए रेजिस्टेंस का यूज करते हैं हम लोग भाई, ठीक।
अगला है अ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर वुड गिव। जाहिर सी बात है भैया, जो ट्रांसफार्मर है, अब जाहिर सी बात है, अगर हमें ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है पहले तो ये बताओ। ट्रांसफार्मर का मोटा मोटा काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ठीक, कैसे बढ़ाएगा घटाएगा वो, चाहे इंपीडेंस की मैचिंग करे, चाहे रेजिस्टेंस को ठीक करे। पहले रेजिस्टेंस से मतलब ही नहीं, ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वाला है तो वहां पे इंपीडेंस कहा जाएगा। ठीक, तो इंपीडेंस मतलब सरल भाषा में कह सकते हो, क्या कहोगे, इंपीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा, जेड से लिखते थे। बात वही है, ओम मात्रा किसका भी होता है, जब एसी होता है तो इंपीडेंस बोल देते हैं, डीसी करंट होता है तो उसी को रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोल देते हैं। यार सुन रखा है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या देगा, तो भैया वो इंपीडेंस की मैचिंग आपको देगा भाई। ठीक, इन एन एम्पलीफायर, किसी एम्पलीफायर में अ कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर का क्यों इस्तेमाल करा जाएगा, तो भैया प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद द आउटपुट, जो भी निकल के हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग, ताकि भैया डीसी मिक्सिंग से उसे बचाया जा सके जो आउटपुट हमारे पास निकल के आ रहा है। सरल भाषा में कहें, अगर मैं सिर्फ एसी को जनरेट करना है, एसी समझ रहा हो, एसी वाला नहीं, एसी नहीं है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें मिक्सिंग ना हो जाए डीसी की, प्योर एसी प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं, कपलिंग कर देते हैं कैपेसिटर की। ठीक भाई, इन एन एम्पलीफायर में कपलिंग कैपेसिटर का यूज करेंगे भैया। ठीक, निगेटिव फीडबैक क्या करेगा भैया, तो इंप्रूव्स गेन स्टेबिलिटी। अगर गेन बहुत ज्यादा हो रहा तो निगेटिव फीडबैक आएगा, थोड़ा सा उसे कम कर लेंगे, स्टेबल हो जाएगा भाई। उसके अलावा इंक्रीजेस इनपुट इंपीडेंस को बढ़ा देगा भाई। ठीक, उसके अलावा रिड्यूसेस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जो हो रहा है ऊपर नीचे, लीनियर का मतलब सीधा, जो इधर उधर डिस्टॉर्शन हो रहा है उसे भी ये खत्म कर देगा भाई। ठीक, व्हेन द फेज ऑफ द फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज, जाहिर सी बात है कि भैया जो सिग्नल होना चाहिए वो वैसा नहीं चल रहा, आउट ऑफ फेज चल रहा है, विद दैट ऑफ इनपुट देन इट इज कॉल्ड, तो कौन सा फीडबैक होगा भैया, तो ये निगेटिव फीडबैक है कि जैसा सिग्नल होना चाहिए वो है वैसा नहीं है, आउट ऑफ फेज है भाई। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज काहे में इस्तेमाल करा जाता है, तो भैया ऑसिलेटर में, दोलित्र हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, तो ऑसिलेटर में इस्तेमाल करा जाता है पॉजिटिव फीडबैक का। इन अ पी चैनल फेट, फेट समझते हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी अपने आप में, जिनका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, मॉसफेट, जेफेट, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन अ पी चैनल फेट द चार्ज कैरियर्स आर, जो फेट है उसमें चार्ज कैरियर, अब भैया पी चैनल है तो कल आपको बताया था, पी में क्या होएगा, होल्स होंगे, एन में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पी चैनल फेट है तो इसमें कौन होंगे भैया, होल्स होंगे भाई। ठीक है, अगला देखते हैं सर जी, अ मॉसफेट कैन बी यूज, मॉसफेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉसफेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है और मॉसफेट हमने शायद पढ़ाया हुआ है, बता देना, मैं कमेंट करके अगर मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो उसे रजिस्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्विच सबसे ज्यादा लिख के आता है कि भैया जो मॉसफेट है उसे किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्विच ऑप्शन में होगा, इसे आप लगा देना भाई। ठीक, मॉसफेट का यहाँ पे जो है सर्किट सिंबल आपके लिए बना हुआ है, इसे पहचान लो, कायदे से पेपर में आपको मिल सकता है। जब मॉसफेट डिटेल में समझाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल ये सर्किट सिंबल है किसका, मॉसफेट का भाई। ठीक, एन इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट शायद आपकी समझ में ना आ रहा हो, इसे मोहब्बत से हम लोग आईसी कहते हैं, आप समझ में आ गया होगा, लोग कहते हैं आईसी फुक गई, तो भैया ये वही है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी होती है, छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में होती है, खाने वाले चिप्स नहीं, वो वाले जो चिप्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी एक शीट होती है, उस शीट में इकट्ठी बनती है आईसी, फिर उनकी कटिंग करी जाती है, कट के वाला हो, चाहे वो लैपटॉप में एसएसडी लगी हो, कुछ भी लगाओ, सब ऐसे ही बनते हैं, पूरी एक शीट है, एक साथ में बनाई, उसके बाद कटिंग होके अलग होगी भैया। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन क्लिप, यानी चिप, यानी जो सिलिकॉन की क्लिप होती है पतली सी छोटी सी, उस पे फैब्रिकेट करके बनाया जाता है, यानी इकट्ठा करके, यानी सरल भाषा में असेंबल करके सिलिकॉन की चिप पे आईसी को बनाया जाता है भैया। ठीक, द इनपुट इंपीडेंस ऑफ मॉसफेट इज, मॉसफेट का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो कैसा होता है, तो बीजेटी से ज्यादा होता है। बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। ठीक, और ज्यादा डरो में नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स में ही भेजेंगे, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी पब्लिक करेंगे, इसी पे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो डेली वीडियोस आ रही सारी चीजें। आज हमने वन शॉट बनाया एक केमिस्ट्री का बेहतरीन, पूरा डिटेल में रेडियो केमिस्ट्री, और वो केवल केमिस्ट्री का नहीं है, वो फिजिक्स के वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स पीछे का पोर्शन है फर्स्ट पेपर में, वो रेडियो केमिस्ट्री ही तो है मेरे भाई। तो हम सोच रहे हैं वो भी वीडियो ऐड कर देंगे कोर्स में, टेंशन नहीं लेना, देख डालना भाई। ठीक, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर समझ रहे होगे भैया। ठीक है, कैसा होता है, तो उसमें एक एमीटर होता है, दो बेस होते हैं भाई। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक काहे में यूज करा जाता है, ऑसिलेटर में, ऊपर आपको बता चुके हैं। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर कई होते हैं। रेक्टिफायर का मोटा मोटा मतलब होता है
दृष्टकारी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भैया, ठीक। तो जो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसकी जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होती कितनी होती है, तो वो 40.6% होती है भाई, ठीक है। अब हम आपको कुछ बताने वाले, ध्यान सुनो। ये तो हमने आपको यहां तक काफी सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर। अब हम क्या करने वाले, जब तक मॉडल पेपर नहीं आएंगे तब तक हम आपको डेली एक एक बेहतरीन, यहां पे नहीं, इस चैनल पे नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब जो लोग एप्लीकेशन में देख रहे हैं उन्हें एप्लीकेशन में मिलेगा, बाकी अपना जो दूसरा चैनल है BDKD BSc, वहां पर डेली एक कायदे का टॉपिक, कायदे, कभी मॉसफेट, कभी जेफेट, ठीक है, कभी साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें 1 to 1 करके हम वहां पर डेली अपलोड करेंगे। 1 to 1 नहीं, कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 चीजें अपलोड होंगी। तो अगर पहली बार देख रहे हो तो आपने यहां तक पूरी प्लेलिस्ट देख ली, इसे हम कंटिन्यू करेंगे मॉडल पेपर मार्केट में आने के बाद, जो 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा सारी की सारी चीजें डेली आपके साथ में कंटिन्यू रहेंगे। एप्लीकेशन पे अगर देख रहे हो, कोर्स में सब अपलोड होता रहेगा। वरना जो लोग यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो तो BDKD BSc सबसे अच्छा है, टेलीग्राम पे जाओ, BDKD BSc को ज्वाइन कर लो, सारी वीडियो, सारी PDF आपको एक जगह पर मिलती रहेंगी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।